हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। विजन आईएएस का जो पीटी 365 डॉक्यूमेंट है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है वो इसमें हम कवर करेंगे। ये मैगजीन विजन आईएएस की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है और ये चैनल विजन आईएएस से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि इसको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूं सो दैट आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में एक चीज ध्यान में रखना। 2025 है दैट वाज सेलिब्रेटेड एज, जस्ट अ सेकंड, हाँ, दैट वाज सेलिब्रेटेड एज क्वांटम साइंस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों है उसके पीछे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। क्वांटम जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड एक पेपर रिलीज किया गया था 100 ईयर्स पहले। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने एक पेपर रिलीज किया था, उसके 100 ईयर्स 2025 में पूरे हुए थे। उसी के ओकेजन पे इंटरनेशनल ईयर है ऑन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दैट वाज डिक्लेयर्ड। तो एक स्टेटमेंट के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। क्वांटम कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब ये है कि क्वांटम फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उसको कंप्यूटिंग में अप्लाई करना। अब वो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उनकी बात हम करेंगे, बट सबसे पहले तो आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 2025 में इसके 100 ईयर पूरे हुए थे, तो उसी के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल ईयर है, ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो सेलिब्रेट किया गया था। 100 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई करना। कौन कौन से हैं वो प्रिंसिपल, एक बार उसके कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं। देखो, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं बिट। बट क्वांटम कंप्यूटिंग के कंटेक्स्ट में ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं क्यू बिट। देखो, हर जगह पे आगे सिर्फ एक प्रीफिक्स लगेगा क्वांटम। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको इसमें रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बिट का मतलब क्या था, 0 और 1 है। अगर हम क्वांटम लेवल पे वो काम करेंगे तो उसको हमने नाम दे दिया है क्यूबिट। क्यूबिट के साथ अच्छी चीज क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब यहां से ही आपके माइंड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर दोनों हो सकते हैं इसका मतलब कंप्यूटिंग स्पीड है, जो प्रोसेसिंग है, दैट कैन बी वेरी वेरी फास्ट। यानी कि हम पूरा जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग है उसको बहुत स्पीड अप कर सकते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखना, थोड़ी देर में हम इस पे वापस आएंगे। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल्स पे। पहला प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का बेसिक मतलब क्या है, मल्टीपल स्टेट एक साथ हो सकती हैं। जैसे मल्टीपल स्टेट मैंने बताया कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक, दूसरा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का बेसिक मीनिंग क्या है इंग्लिश में, कि एक दूसरे की जो सिचुएशन है उसको इन्फ्लुएंस करना। तो पार्टिकल्स कैन बी इन मोर देन वन प्लेस एट वंस एंड दे कैन क्रॉस देयर ओन ट्रेजेक्ट्री टू इंटरफेरेंस विद देयर पाथ। इन ए वेरी सिंपल सेंस इसको ऐसे समझते हैं, आप यहाँ पर भी हो और आप दूसरी जगह पर भी हो। थोड़ा सिंप्लीफाई करके, आप दिल्ली में भी हो और आप चेन्नई में भी हो। इसको ऐसे याद रखना है बस, और कुछ उसमें आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब जैसे ही आप दो जगह पे हो, मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, जैसे ही आप लेट्स से, मैं इसको दिल्ली और चेन्नई ही लिख दे रहा हूं, दिल्ली और चेन्नई। टेक्निकली सही नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आपकी दिल्ली वाली सिचुएशन में कुछ चेंज होता है तो उससे चेन्नई पे भी असर पड़ेगा, चेन्नई वाली सिचुएशन में कुछ होता है तो उससे दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एंटेंगलमेंट। मतलब चेंजेस इन वन पार्टिकल स्टेट विल इन्फ्लुएंस द चेंज इन द सिचुएशन ऑफ अदर पार्टिकल। तीन प्रिंसिपल्स की हमने बात की है। पहला है सुपरपोजिशन, दोनों हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। सेकेंड इज इंटरफेरेंस, मतलब दो जगह हो सकते हैं। थर्ड इज एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब है एक का अगर सिचुएशन चेंज होता है तो उससे दूसरे की सिचुएशन पे भी असर पड़ेगा। तीन मेजर प्रिंसिपल है ये। सेम अगर आप मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सेम प्रिंसिपल आपको मेंस में भी लिखने हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आते हैं, एक और टर्म है इसमें, क्वांटम कोहेरेंस। अब देखो, आपको कोहेरेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। कोहेरेंस का बेसिक मतलब होता है कि एक वेल बैलेंस्ड, है ना, कि कई बार हम बोलते हैं कि आपका ये पूरा काम है वो कोहेरेंस में नहीं है, आपका आंसर कोहेरेंस में नहीं है। इसका मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, एक बैलेंस वे में नहीं है। यहाँ पे कोहेरेंस का मतलब क्या है कि अगर दो अलग अलग लेवल पे अगर क्वांटम पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं तो इज सिस्टम बैलेंस्ड, इसी को हम बोलते हैं
क्वांटम कोहेरेंस। देखो, क्वांटम कोहेरेंस रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए क्वांटम सिस्टम टू मेंटेन ए वेल डिफाइंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेट। इसमें हमने बात किया 0 और 1 हो सकता है, इसमें हमने बात किया है कि दो जगह हो सकते हैं पार्टिकल्स, इसमें हमने बात किया कि एक वाला जो पार्टिकल है वो दूसरे वाले पार्टिकल की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करेगा, इसमें हमने बात किया है कि ये चीजें हैं वो बैलेंस्ड वे में रहेंगी, मतलब अगर सिस्टम में बैलेंस है तो वी विल रेफर इट टू क्वांटम कोहेरेंस। ये हमने बात किया कि ये बिट है, नॉर्मल कंप्यूटर में बिट बोलते हैं, क्वांटम के केस में उसको क्यूबिट बोल देंगे। विद दिस अगर आपको ये 5-6 टर्म समझ में आ गई, अब आपको पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब आते हैं 0 और 1 वाले को हम बेसिकली बोल देते हैं बाइनरी बिट। ओके, हाँ, अब इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस है वो हम आगे भी कवर करेंगे एक एक करके। अब 2025 का जो नोबेल प्राइज मिला था उसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, पहले मैं वो टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट है एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन, अगेन टर्म को ब्रेक डाउन करके सिंपल वे में समझते हैं। एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब समझाता हूं पहले। आपको भूख लगी है, आपको चाहिए लेट्स से बिस्किट, आप दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले को बोला कि मेरे को 3/4 बिस्किट पैकेट दे दो। 3/4 का मतलब क्या होगा? 3/4 का बेसिक मतलब ये है कि पूरा पैकेट नहीं चाहिए आपको, आपको पार्शियल चाहिए। दुकान वाला बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होता है, अगर आपको पैकेट खरीदना है आपको पूरा पैकेट मिलेगा, मैं उसको ब्रेक करके नहीं दूंगा आपको। एनर्जी क्वांटाइजेशन का भी सेम प्रिंसिपल है, दैट सिंपली मींस एनर्जी एग्जिस्ट इन पैकेट्स। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग, एक तो मैंने बिस्किट वाला एग्जांपल दे दिया आपको, दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, तो आप फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेयर है, एक सेकेंड इसमें डायग्राम भी होगा, हाँ ये रहा, देखो ये तो बिस्किट वाला है, आप पार्ले जी मांगने जाओगे पूरा पार्ले जी का पैकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें से 2/3 1/3 ऐसा बिस्किट खोल के आपको ओपन देगा, ऐसा नहीं है। दैट सिंपली मींस एनर्जी एग्जिस्ट इन फिक्स पैकेट्स। दूसरा स्टेयर वाला है कि आप या तो यहाँ पे खड़े हो सकते हो, या आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो, या आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो, या आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए लिख देता हूँ, या फिर इस पॉइंट पे पॉइंट सी लिख देता हूँ, पॉइंट डी लिख देता हूँ, पॉइंट बी लिख देता हूँ, इन बीच में वाले पॉइंट पे नहीं खड़े हो सकते। दैट्स बेसिकली एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी इज अवेलेबल इन फिक्स पैकेट्स। ठीक, दैट इज वन प्रिंसिपल जो आपको ध्यान में रखना है। क्वांटाइजेशन का मतलब आप समझ लो कि पैकेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। एक और प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज क्वांटम। क्वांटम का बेसिक मतलब हम क्वांटम लेवल पे बात कर रहे हैं। टनलिंग का मतलब, टनल का मतलब क्या होता है? टनल सिंपली मींस, उसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से ये एक वॉल है, अब मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ तो ये उधर नहीं जा पा रहा है बिकॉज देयर इज अ बाउंड्री। लेकिन जब पार्टिकल्स है वो क्वांटम लेवल पे अगर हम उनको ऑपरेट करते हैं तब दे बिहेव लाइक ए वेव, और वेव है वो उससे पास हो सकती है। इसका मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। हाँ, लेट्स से ये मैंने क्वांटम लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे हिट किया, आइडियली क्या होना चाहिए था, ये वापस आना चाहिए था, बट ये इसके थ्रू पास होके इधर चला जाएगा। दैट इज रेफर्ड एज क्वांटम टनलिंग। क्यों हुआ ये, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट दीज पार्टिकल्स बिहेव लाइक ए वेव, सो दे कैन पास थ्रू दैट मीडियम, और इसी को हम बोल रहे हैं क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स एक्ट लाइक ए वेव एंड दे कैन पास थ्रू द बैरियर्स। अब इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगा वो थोड़ी देर में हम एक जंक्शन की बात करेंगे तब उसमें देखेंगे, बट पहले आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। क्यूबिट क्या है, एंटेंगलमेंट क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, क्वांटम टनलिंग क्या है, एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या है, ठीक है। हाँ, अब एक और कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद में ये जो मेजर कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ओवर हो जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, हाँ, जोसेफसन जंक्शन। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है। आइडियली करंट पास नहीं होना चाहिए क्योंकि बीच में इंसुलेटर है आइडियली, बट थोड़ी देर पहले हमने बात की क्वांटम टनलिंग की, कि पार्टिकल्स हैं दे बिहेव लाइक ए वेव, सो दे कैन पास थ्रू। तो ये जो प्रिंसिपल है क्वांटम टनलिंग वाला, दैट वाज शोन थ्रू दिस जंक्शन। तो इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे दोनों साइड में सेमीकंडक्टर है, दिस इज सेमीकंडक्टर 2, ये है इंसुलेटर। तो आइडियली करंट नहीं पास होना चाहिए, बट इस केस में पास हो रहा है।
द करंट इज स्टिल पासिंग थ्रू इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, दे आर बिहेविंग लाइक ए वेव। एक सेकेंड, इसमें कहीं पे डायग्राम भी होगा और आई फॉरगॉट टू ऐड। नहीं है, आगे है, आगे। ओके ओके। हाँ, ये है जोसेफसन जंक्शन। यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है, ये ब्लू वाला है, ये इंसुलेटर है, ये दूसरा सेमीकंडक्टर है। आइडियली करंट नहीं पास होना चाहिए था, बट ये उधर पास हो रहे हैं। दिस इज एन इंडिकेशन कि क्वांटम लेवल पे टनलिंग हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह में हम आगे बात करेंगे, कम्युनिकेशन में कैसे है और बाकी सब में कैसे है। बट अब आते हैं वापस, जो 2025 का नोबेल प्राइज था, तो ये 3 लोगों को मिला है। अगेन याद करने के लिए आप सिर्फ एक फर्स्ट नेम कर सकते हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट आ सकता है आपका, JCMD-JM, ठीक है। इनको मिला है फॉर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या था? पार्लेजी है वो फिक्स पैकेट में मिलेगा। क्वांटम टनलिंग क्या था? कि पार्टिकल्स हैं, दे बिहेव लाइक ए वेव, सो दे कैन पास थ्रू। उसी से रिलेटेड हमने क्या एक कॉन्सेप्ट समझ में डिस्कस किया है, जोसेफसन जंक्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि करंट है दैट इज पासिंग थ्रू द इंसुलेटर मीडियम ऑल्सो। आइडियली इट शुड नॉट हैव, बट बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग इट इज पासिंग थ्रू दैट। ठीक, ओके। हाँ, जो एनर्जी के पैकेट होते हैं, उन एनर्जी के पैकेट को हमने नाम दे दिया है क्वांटा। ओके, दिस इज डन, दिस इज डन। हाँ, अब आते हैं एप्लीकेशंस में। देखो, एक छोटा सा पहले मैं ब्रीफ बता देता हूं। एक टर्म होता है एनक्रिप्शन। सिंपलेस्ट सेंस में एनक्रिप्शन का मतलब है लॉक लगाना। ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। इसका उल्टा होगा डिक्रिप्शन, जिसका मतलब है अनलॉक करना। अब देखो, आपने कई बार व्हाट्सएप पे ऊपर पढ़ा होगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन, व्हाट डज दैट इवन मीन? इन ए वेरी सिंपल सेंस, आप सेंडर हो, यू आर सेंडर, तो आपके एंड पे इंफॉर्मेशन पे लॉक लग गया, ये लॉक लगा हुआ है। ये रिसीवर है, इसके एंड पे ये अनलॉक होगा। बीच में नो वन कैन रीड दिस, आइडियली। बट होता क्या है कि अगर किसी के पास एनक्रिप्शन की है, दे कैन अनलॉक दिस इंफॉर्मेशन, ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा की मतलब चाबी समझ लो, हम ऐसा चाबी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नंबर बड़ा हो, सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जो बीच में है उसके लिए प्रिडिक्ट करना है वो मुश्किल हो जाएगा। दैट इज क्वांटम की। अब इस की को हम भेजेंगे कैसे? इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसको ऐसे समझेंगे, इंफॉर्मेशन को लॉक किया, अब हम चाबी देके किसी को भेजेंगे, लेकिन रास्ते में किसी ने डुप्लीकेट चाबी बना ली तो वो इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि चाबी को हम क्वांटम से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं कि रास्ते में डिकोड पॉसिबल ना हो, लेकिन चाबी तो फिर भी देनी पड़ेगी। उस चाबी देने वाले प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज ए मेथड ऑफ सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूटिंग एन इंक्रिप्शन की यूजिंग क्वांटम प्रिंसिपल्स। क्वांटम प्रिंसिपल कौन कौन से थे जो हमने बात की? सुपरपोजिशन है, इंटरफेरेंस है, एंटेंगलमेंट है। एक था क्वांटम कोहेरेंस। क्वांटम कोहेरेंस का मतलब क्या था? सिस्टम में बैलेंस कैसे बनेगा। ओके, हाँ, अब इसके कंटेक्स्ट में एक और चीज है, कार्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम एनक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी में जो क्रिप्टो है, इसका मतलब एनक्रिप्शन से ही रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन को लॉक करना। ये सेम क्रिप्टो वाला प्रिंसिपल है, वो क्रिप्टो करेंसीज में भी अप्लाई होता है। जब हम वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तब फिर वापस इस पे आएंगे। ओके, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मतलब कंफ्यूज करे या फिर आपको परेशान करेगा। अब इसमें देखो, एक ईव्सड्रॉपिंग का डिटेक्शन, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कोई आपकी बात सुन रहा है या नहीं, मतलब रास्ते में आपका इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि अब हम इंक्रिप्शन की है, जो लॉक है, जो लॉक बोल रहा हूँ, जो चाबी है, उसको सिक्योर वे में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, अब उसी कंटेक्स्ट में हमारा नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है, क्वांटम मिशन है। अब इस क्वांटम मिशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। उसी में से एक स्टार्टअप है, वो न्यूज में थी, स्टार्टअप का नाम है क्यूपीआई एआई। सिर्फ क्यूपी से ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया है? इन्होंने एक 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर है, वो तैयार किया है। अब ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, 25
क्यूबिट, क्यूपीयू, क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। एक सिंपल सेंस में देखो, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो क्यूबिट क्या है, बिट क्या था 0 और 1, क्वांटम लेवल पे क्या होगा 0 1 और दोनों हो सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया क्यूबिट। ठीक है, वो बात हो गई। अब ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, हमारी कंट्री का है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है किसने बनाया है, QPI AI। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अंडर दिस नेशनल क्वांटम मिशन। बस, उसके अलावा आपको इसमें बाकी सब चीजें आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। दिस वन इज इंटरेस्टिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। पहले एक बार गूगल का एक क्वांटम प्रोसेसर है, उसका नाम ध्यान में रख लेना, विलो। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है और एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसको माइक्रोसॉफ्ट का बता सकता है। ये 2025 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट प्रॉपरली, यूपीएससी प्रीलिम्स में, है ना, तो उस तरीके से वो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। हाँ, अब आता है क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग का मतलब समझो, स्क्रैम्बलर का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि वो एक जगह पे कंबाइंड इंफॉर्मेशन ना हो। वापस उसी एग्जांपल पे आते हैं, ये डायरी में इंफॉर्मेशन है, वो पूरी डायरी में एक मतलब एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, अलग अलग पेज पे अलग अलग लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पेज फाड़ के उसको अलग अलग लोगों को दे रहा हूँ, सो दैट किसी एक के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। इस चीज को हम बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग। अगर ये क्वांटम लेवल पे हो तो उसको हम बोल देंगे क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। इसका एक और एग्जांपल है जो मैगजीन में दिया हुआ है, वो भी अच्छा है कि मान लेते हैं एक बड़ा ओशन है, ओशन में एक आप डाई है जो कपड़ों में डालते हैं, वो एक डाई या कोई भी और कलर है वो आप डालोगे तो इनिशियली तो ड्रॉप वहां पे दिखेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो पूरे ओशन में फैल जाएगा एंड देन यू विल नॉट हैव सिंगल, मतलब सिंगल पॉइंट पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज रेफर्ड एज क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, अगेन उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा अगेन इंक्रिप्शन, सिक्योर कम्युनिकेशन, उस वाले कंटेक्स्ट में। हाँ, ये विलो क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ना, उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट वे में प्रोसेसिंग करता है। अब इंटरेस्टिंगली आपके माइंड में आना चाहिए, ये फास्टेस्ट प्रोसेसिंग के लिए प्रिंसिपल कौन कौन से थे जो इनिशियली हमने डिस्कस किए। क्यूबिट है हमने डिस्कस किया, एंटेंगलमेंट हमने डिस्कस किया, सुपरपोजिशन हमने डिस्कस किया, इंटरफेरेंस हमने डिस्कस किया, क्वांटम कोहेरेंस हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में 2025 वाला जो नोबेल प्राइज था वो किस बात से मिला था, एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन मतलब एनर्जी इज अवेलेबल इन पैकेट्स। दूसरा हमने क्या बात डिस्कस की थी कि टनलाइजेशन, क्वांटम टनलिंग है। टनलिंग का मतलब क्या है, पार्टिकल्स बिहेव लाइक ए वेव सो दे पास थ्रू दैट मीडियम। ठीक है, उसी के कंटेक्स्ट में हमने जोसेफसन जंक्शन की बात की, जहां पे दोनों साइड में सेमीकंडक्टर है, स्टिल करंट इज पासिंग थ्रू बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम टनलिंग। ठीक है, ओके। हाँ, क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग हो गया है। अब ये वाला आप खुद अपने आप से समझ जाओगे। QSIP का मतलब क्या है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। रैंडम नंबर जनरेट करना है, काइंड ऑफ ये की जनरेट करने वाली बात है। तो फिर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसको ऐसे समझेंगे, ये तो कोड जनरेट करेगा, लेट्स से मैं एक ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये तो 4 डिजिट कोड जनरेट करेगा। अब इस कोड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे, इसको क्वांटम की बोल देंगे। ये रैंडम नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी लाइक ए की। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि हम यहां से एक क्रिप्टोग्राफी में हेल्प मिलेगा। क्रिप्टोग्राफी क्या था, इंफॉर्मेशन को लॉक करना, एनक्रिप्शन है। क्वांटम लेवल पे करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम एनक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। नाम से पता चल रहा है ब्रेन और कंप्यूटर है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखो इंटरेस्टिंगली, ह्यूमन बीइंग है, दूसरे ह्यूमन बीइंग की बात समझ लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारी बात नहीं समझ पाता है, तो इसीलिए हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, जावा, पाइथन, सी, C++, ऑल दीज। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कोई इंस्ट्रक्शन दे, वो बात कंप्यूटर को समझ में आ जानी चाहिए, इवन इफ वी डू नॉट नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वो सारा प्रोग्रामिंग है वो कोई हम चिप में करें और वो चिप है वो हमारे ब्रेन का सिग्नल है उसको समझ पाए। ये तो बेसिकली है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, समझ पाने वाला बात। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा है, किसी पर्सन का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, हम उस ऑर्गन का एक रिप्लेसमेंट बना सकते हैं। लेट्स से कि कोई पर्सन है, उसको उसका एक स्पेसिफिक बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि ब्रेन है उस पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सिग्नल नहीं सेंड कर पा रहा है प्रॉपरली। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कोई चिप बना के ये काम कर सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं BCI
बीसीआई के कंटेक्स्ट में ध्यान रख लेना। इस बार क्वेश्चन आ सकता है, रीजन बीइंग कि एक डेवलपमेंट हुआ है रिलेटेड टू एलोन मस्क कंपनी। तो एक सिंपलेस्ट सेंस में मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे को अभी लग रही है गर्मी, ठीक है। मैंने अपने ब्रेन में सोचा कि आई शुड टर्न ऑन एसी। जो चिप है वो चिप मेरे इस ब्रेन सिग्नल को पढ़ लेनी चाहिए एंड देन इट शुड टर्न ऑन द एसी, एक सिंपलेस्ट सेंस में, या फिर इट शुड टर्न ऑन द लाइट और व्हाटएवर फंक्शन यू आर प्लानिंग टू डू। दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इन ए वेरी सिंपल सेंस, ठीक है। हाँ, अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि न्यूरालिंक है जो एलोन मस्क की कंपनी है, दे बेसिकली डिड ए इम्प्लांट टू, और इस चिप का नाम है ब्लाइंड साइट चिप। उन्होंने टेक्निकली क्या किया है, किस पर्सन का विजिबिलिटी का इशू था, मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने इस चिप की मदद से बेसिकली ब्रेन के सिग्नल्स को रीड किया एंड फिर जो चिप है, इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ये पर्सन है, लेट्स से मैं ही वो पर्सन हूँ जिसको दिखाई नहीं दे रहा। अब एक कैमरा लगा दिया, मान लेते हैं चिप में कैमरा लगा दिया, ये कैमरा देखेगा, वो कैमरा सिग्नल देगा मेरे ब्रेन को, ठीक है, एंड माय ब्रेन विल अंडरस्टैंड वट एवर दिस कैमरा इज एबल टू सी, दैट इज बीसीआई। मतलब ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में है, ऑफकोर्स इतना आसान नहीं है, बट पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपके ब्रेन के पास में एक इनपुट जा रहा है, एक सिग्नल जा रहा है कि ये हो रहा है, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज दिस मशीन इज एबल टू कम्युनिकेट विद योर ब्रेन, दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हाँ, ये टर्म भी याद रख लेना, ब्लाइंड साइट है नाम से ही, हालांकि आपको ध्यान में रहेगा ब्लाइंड प्लस साइट। हाँ, कंपनी का नाम है वो भी ध्यान में रख लेना, न्यूरालिंक, है ना, एलोन मस्क का ही एक कंपनी है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग। देखो, एक सिंपल सेंस में आपने प्रिंटर को कमांड दिया, प्रिंटर ने प्रिंट करके पेज दे दिया। अब आपको चाहिए, पेज नहीं चाहिए मेरे को, कोई 3D ऑब्जेक्ट चाहिए। लेट्स से मेरे को चाहिए ये बोतल, तो उसके लिए प्रिंटर है वो 3D में प्रिंट करके देगा। इसको हम बोलते हैं 3D मैन्युफैक्चरिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। रिसेंटली क्यों न्यूज में था, क्योंकि जापान ने एक ट्रेन स्टेशन है वो बना दिया। देखो ये यहाँ पे मैंने पिक्चर भी ऐड किया है। सो उन्होंने 3D में एक ट्रेन स्टेशन बना दिया। इसका फायदा समझो क्या है, दिस कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट थिंग्स। थोड़ा सा मैं ओवर सिंप्लीफाई करके फिर से बताता हूँ। लेट्स से आपके घर पे 3D प्रिंटर है और आपके घर पे एकदम से गेस्ट आए और आपको चाहिए कि मेरे को 2 कप और चाहिए हैं, तो आप कमांड दोगे, वो मटेरियल होगा, उससे वो आपको कप प्रिंट करके दे देगा। ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में दिस इज हाउ 3D प्रिंटिंग इज गोइंग टू फंक्शन, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। ओके, इसी में एक और डायमेंशन, अगर टाइम डायमेंशन आ जाएगा तो ये 4D हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू स्टेबल कॉइन। अब वापस एक बार क्रिप्टो पे ही आते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का बेसिक मतलब है हिडन, यानी कि उसका जो एनक्रिप्शन है वो सिक्योर है और उसके उसके एनक्रिप्शन के लिए किसी के पास कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 500 का नोट है आपके पास में, उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है, मतलब उस 500 के नोट का वैल्यू है वो सिक्योर है, 500 ही रहेगा क्योंकि आरबीआई ने उस पर साइन करके रखा है। क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो फिर कोई क्रिप्टो खरीदेगा क्यों, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, अनोनिमिटी है। एनक्रिप्शन वाला जो फीचर है, थोड़ा अगर मैं बेसिक वे में बात करूं, तो आप अगर क्रिप्टो से किसी और को ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि क्रिप्टो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रही है, ठीक है। सो देयर इज नो सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर दीज क्रिप्टो करेंसी। तो यहां से 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अनोनिमिटी तो बेनिफिट है, बट अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करेगी तो फिर उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होगा, वैल्यू विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वैल्यू होगा तो सीधी सी बात है कि फिर उसका वैल्यू बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मतलब फ्लक्चुएशन हो सकता है, वोलेटिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो डिजिटल है, रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नथिंग टेंजिबल इन दैट केस। तो इसीलिए अब एक छोटा सा काम किया गया है, 2 टर्म है, अब ध्यान से समझेंगे। ये जो कॉइन है मतलब बिटकॉइन वाला कॉइन, यानी कि एक सिंपल सेंस में क्रिप्टो करेंसी वाला फीचर है। स्टेबल मतलब जो सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करती है या कोई भी और स्टेबल एसेट है, उसके साथ में हमने उसका वैल्यू है वो लिंक कर दिया है। सिंप्लीफाइड सेंस में फिर से बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज का कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है। वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
इसीलिए वोलेटिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम उसका वैल्यू किसी स्टेबल करेंसी से कनेक्ट कर दें तो उसको हम नाम दे देते हैं स्टेबल कॉइन। ये बात हुई स्टेबल कॉइन की। अब रिसेंटली यूएस ने एक एक्ट है वो इनेक्ट किया है, नाम है जीनियस एक्ट। एक्चुअली दो एक्ट थे, एक स्टेबल एक्ट था और एक जीनियस एक्ट है, दोनों उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब व्हाई यूएस इज ट्राइंग टू प्रमोट दीज स्टेबल कॉइन्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज। उसके पीछे देखो, यूएस एक चीज समझ में आ गई है कि लोग यूज तो करेंगे बिकॉज ऑफ अनोनिमिटी। अगर यूज करेंगे तो टेक्निकली डॉलर का जो रिलेवेंस है, जो डॉलर का कमांड है ओवर इकोनॉमी, वो कम होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप यूज करना है करो, इसको डॉलर से लिंक कर देते हैं। इस कंटेक्स्ट में हम नाम दे रहे हैं स्टेबल कॉइन। मतलब किसी भी स्टेबल एसेट के साथ, लेट्स से उसको लैंड के वैल्यू के साथ, गोल्ड प्राइस के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, दैट्स स्टेबल कॉइन। तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए, हमारा अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच अभी तक के लिए ये है कि हम इन क्रिप्टो करेंसीज को डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका उसमें इनकम हुआ, आपने इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट एज ए टैक्स है वो कलेक्ट करती है। बट आरबीआई अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी है जिसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेबल कॉइन जीनियस एक्ट है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर स्टेबल कॉइन। तो सिर्फ इतना आ सकता है कि जीनियस एक्ट इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे आपको नाम दे सकता है, जीनियस है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके या फिर कुछ भी और करके, और एक ऑप्शन दे देगा आपको क्रिप्टो या फिर स्टेबल कॉइन, ठीक है। बस इतना ध्यान में रख लेना। तो स्टेबल कॉइन है वो मतलब किसी दूसरी करेंसी के साथ में एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, पैक्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ठेदर की, तो ये दिस इज रिलेटेड टू यूएस डॉलर। अब यहाँ पे देखो एक चीज, काइंड ऑफ आपने इसमें दोनों वाला फीचर प्रोवाइड कर दिए। आपने स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर दी और आपने क्रिप्टो करेंसीज वाले फीचर हैं वो भी इनहेरेंटली इसमें मेंटेन कर लिए, ठीक है। हमारे केस में क्या है, 30% टैक्सेशन है वीडीए पे। हाँ, सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक सिंपल सेंस में आपके पास 500 का नोट है, वो फिजिकल नोट है, उसी नोट का डिजिटल अगर पीडीएफ बनता है, देखो जस्ट सेकेंड, ये है पेपर, ये है करेंसी, पेपर करेंसी। इसी का अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो दैट विल बी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो फिर यूपीआई क्या है? देखो यूपीआई इज जस्ट लाइक ए व्हाट्सएप। यूपीआई वर्सेस सीबीडीसी, एक ये भी चीज ध्यान में रख लो, सीबीडीसी, सीबीडीसी है पीडीएफ, यूपीआई है व्हाट्सएप या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप पीडीएफ शेयर करते हो। गॉट द डिफरेंस? दिस इज एक्चुअली ई रूपी। रूपी को, पेपर वाले रूपी को हम ऐसे लिखते हैं, ई मतलब उसका डिजिटल वर्जन, ठीक है। एक और ई रूपी होता है, RUPI, ये अलग चीज है। इसका बेसिक मतलब होता है वाउचर, प्रीपेड वाउचर। प्रीपेड वाउचर का मतलब और समझा देता हूँ एक सिंपल सेंस में। आप कई बार अमेजोन पे एक पेमेंट करते हो और वो आपको एक कूपन कोड टाइप देता है कि ये कूपन किसी को भी दोगे तो वो रिडीम कर लेंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो कूपन देती है उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ई रूपी। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए है। उस पेमेंट का बेस अभी क्या है? अभी तो फिजिकल करेंसी है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका बेस क्या हो जाएगा? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का ऑफिशियल नाम क्या है? सीबीडीसी। ओके हाँ, सीबीडीसी में दो चीजें हैं, रिटेल लेवल पे है, एक होलसेल लेवल पे। रिटेल लेवल का मतलब आप और मैं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, होलसेल लेवल का मतलब है बिजनेसमैन, है ना, बिजनेस है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है, एक चीज ध्यान में रखना। ट्विटर के जो को फाउंडर है उन्होंने जो एक ऐप है बिट चैट, उसके बारे में डिटेल दी थी, और ये बिट चैट है दैट इज बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। तो एक सिंपल सेंस में दो चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो ये लो एनर्जी नेटवर्किंग या फिर कम्युनिकेशन मेथड है। लो एनर्जी का मतलब है कि इसमें ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होगी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन नियर कम्युनिकेशन, तो उसके कंटेक्स्ट में ये एनर्जी कंज्यूम ज्यादा नहीं करेगी। इसमें मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। अब ये मैनी टू मैनी क्या है? देखो ये डिवाइस है, ये सबसे कनेक्टेड है, ठीक, मतलब कोई भी दूसरे डिवाइसेस से इंटरकनेक्ट हो सकता है। दिस इज मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। इसमें मैश नेटवर्क है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इसमें भी कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है,
ठीक है, तो जो मैसेज होंगे दे आर स्टोर्ड एंटायरली ऑन द यूजर डिवाइस एंड आर डिलीटेड आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पे देखो, कोई भी अगर आप देखोगे यहाँ से ब्लूटूथ से यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इस सबको मैनेज कर रही है। जहां पे सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा वहां पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, या फिर इस केस में सेंट्रल डेटाबेस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। एक सिंपल सेंस में मेटा यानी कि जो फेसबुक और इन सब की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनका पेरेंट कंपनी है, उनका एक प्रोजेक्ट है। किस चीज के लिए प्रोजेक्ट है? अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है, मतलब पानी के अंदर जो केबल जाती है, इंटरनेट केबल है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट है। कहाँ पे इन्होंने जगह सेलेक्ट किया है? मुंबई और विशाखापट्टनम है। तो इट विल कनेक्ट 5 मेजर कॉन्टिनेंट। इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सब सी केबल प्रोजेक्ट। कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट है वो खत्म ना हो जाए। खत्म ना होने का मतलब है बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए, है ना। नेक्स्ट है विक्रम 3201। ये एक 32 बिट है, इंडिया का पहला 32 बिट चिप है, जो रिसेंटली सेमीकंडक्टर जो समिट हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दिया गया था। तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट सच चिप जो इंडिजीनियसली डिजाइन की, मतलब हमने डिजाइन की है। और चिप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई सेंस में बता देता हूँ। हम कंप्यूटर में यूज करते हैं सीपीयू, उससे थोड़ा एडवांस लेवल हो गया जीपीयू, उससे एडवांस लेवल हो गया टीपीयू। ये तो बेसिकली कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में हम टर्म्स यूज करते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू। जीपीयू ग्राफिक्स के लिए हो गया, टी का मतलब है टेंसर, और एडवांस कंप्यूटर्स के लिए हो गया। उसी तरीके से छोटे डिवाइसेस हैं उसमें हम यूज करते हैं चिप, माइक्रो कंट्रोलर चिप है एक सिंपल सेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है, उसके लिए भी तो कोई कंट्रोलिंग डिवाइस है ना, उस कंट्रोलिंग डिवाइस को हम बोलते हैं चिप। ठीक है, ये इन डिवाइसेस के लिए ब्रेन है, जैसे ये कंप्यूटर्स के लिए ब्रेन है वैसा ही। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में अब ये डिजाइन किसने किया है? तो यहाँ पे डिजाइन किया है एक तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो, और उन्होंने SCL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, उसके साथ में मिलके इसको डिजाइन किया है। उन्होंने एक और चिप डिजाइन किया है, 32 बिट है, दैट इज कल्पना 3201, है ना। तो विक्रम और कल्पना 3201। ठीक, नेक्स्ट है फास्टैग से रिलेटेड। अब फास्टैग से रिलेटेड एनुअल पास का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो आपको हर बार विजिट के लिए मतलब डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ेगा, एनुअल पेमेंट के बेसिस पे डिडक्शन होगा। फास्टैग में दो चीजें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं साइंस टेक के हिसाब से कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इट इज गोइंग टू वर्क ऑन RFID। अब RFID का मतलब क्या है? सामने है, वो रेडियो से स्कैन होगा तब जाके आपका पेमेंट कटेगा, ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर से दूर से कटे। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। शॉर्ट रेंज है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है? एग्जामिनर आपको बोलेगा इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग रेंज, तो वो बाय डिफॉल्ट लॉजिकल भी आपको पता होना चाहिए कि उसके सामने ही रह के एक वो बारकोड स्कैनर होता है दैट इज गोइंग टू स्कैन, सो दैट इज दैट। हाँ, डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसी के अंडर में एक प्रोजेक्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन का मतलब समझो। देखो लेट्स से यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको हर दिन जाके देखना पड़ेगा क्या कंस्ट्रक्ट हुआ क्या नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ, तो क्यों ना हम उसका एक डिजिटल मॉडल तैयार कर लें और यहीं से देख लें कि उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, सो दैट जो हायर अथॉरिटीज है उनको वहां पे नहीं जाना पड़े। नाम में ही सब कुछ है। ट्विन का मतलब है जुड़वा, तो जो ये तो फिजिकल वर्जन है, इसका एक डिजिटल कॉपी हमने बना लिया, दैट इज डिजिटल ट्विन। And last news is quite interesting. That is related to first cardiac telesurgery. कार्डियक का मतलब हार्ट है, फर्स्ट का मतलब दुनिया का फर्स्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट समझाने की जरूरत नहीं है, सर्जरी का मतलब सर्जरी है, इंटरेस्टिंगली इज टेली सर्जरी। ये तो डिजिटल ट्विन वाला है। डिजिटल ट्विन में क्या है? ये हमने डिजिटल वर्जन बना लिया, ये फिजिकल बिल्डिंग थी। ओके, हाँ, टेली सर्जरी का मतलब क्या है? डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, पेशेंट कहीं दूर पे है, और यहीं से वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और रोबोटिक वहां पे रोबोट है वो सर्जरी कर रहा है, दैट इज टेली सर्जरी। टेली का मतलब है ऑनलाइन, सर्जरी का मतलब है बेसिक सर्जिकल प्रोसेस। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखो। एक तो क्वेश्चन एग्जामिनर इस टाइप का स्टेटमेंट है देके पूछ सकता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, उस टाइप से स्टेटमेंट, सो ऑफ कोर्स किया है। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो इंटरेस्टिंगली डिस्टेंस है 10,000 किलोमीटर, मतलब फ्रांस और इंदौर के बीच में। अब
क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरीज लाइक दिस आर नॉट पॉसिबल, काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो यू शुड नो कि ऐसा हुआ है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, किया कि इन्होंने है, तो एसएसआई मंत्रा है, ये इंडिया का इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। सिंपल सेंस में समझो, डॉक्टर एक जगह पे है, रोबोट है दूसरी जगह पे, उस रोबोट को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ये डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देंगे। दैट इज रेफर्ड एज टेली सर्जरी। और ये दुनिया का पहला ऐसा 10,000 किलोमीटर दूर, मतलब डॉक्टर और जो पेशेंट है उसमें डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का था, ये हुआ था। ठीक है, फ्रॉम फ्रांस टू इंदौर यूजिंग इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट। रोबोट हमारा है, डॉक्टर साहब फ्रांस के हैं, पेशेंट हमारे हैं। एंड विद दिस क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, वी हैव कवर्ड इट, प्लीज रिवाइज इट। इसका पीडीएफ आपको सिविल्स एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।